भारत और चीन। जब हम इन दोनों देशों का नाम सुनते हैं तो हमारे जहन में सबसे पहले क्या आता है? दो लार्जेस्ट इकोनॉमिक हब्स, दो प्राचीन सभ्यताएं, दो समृद्ध संस्कृति जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। ये दो देश प्राचीन काल से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और आज हम भारत और चीन की एक ऐसी कड़ी के बारे में जानेंगे जिसने इतिहास में बड़ा किरदार निभाया है। ये कहानी है डॉक्टर द्वारकानाथ शांताराम कोटनिस। डॉक्टर कोटनिस का जन्म 10 अक्टूबर 1910 महाराष्ट्र के सोलापुर शहर के एक मध्यम वर्ग परिवार में हुआ। उनके पिता शांताराम जी की बहुत इच्छा थी कि उनका बेटा डॉक्टर बने और लोगों की सेवा करे। 1938 में द्वारकानाथ ने अपनी मेडिकल ग्रेजुएशन पूरी की और आगे की पढ़ाई की तैयारी में लग गए। ये वो समय था जब भारत और चीन में आजादी का संघर्ष अपनी ऊंचाइयों पर पहुंचा हुआ था। भारत अंग्रेजों के जुल्म से और चीन जापान के क्रूर आक्रमण से जूझ रहा था। चीन के रेवोल्यूशनरी जनरल टूडर ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को खत लिखकर निवेदन किया कि वे भारत से डॉक्टर और मेडिकल की मदद भेजें। इस मदद की पुकार से जुड़ा हुआ चीनी चेयरमैन माओ त्से-तुंग का एक मशहूर वाक्य है, हमारी आजादी, भारतीय और चीनियों की आजादी, सभी दबे और शोषित वर्ग की आजादी का प्रतीक होगा। उस समय कांग्रेस प्रमुख नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ऑल इंडिया चाइना डे और चाइना फंड्स डे पर 22,000 रुपए एकत्र करके स्वयंसेवक डॉक्टरों की टीम और एक एम्बुलेंस भेजने की व्यवस्था की। उस समय 22,000 रुपए बहुत ही बड़ी रकम थी। गौर करने वाली बात यह है कि ये पैसे किसी सरकारी खजाने से नहीं आ रहे थे, ये पैसे आप और मेरे जैसे आम जनता के थे। डॉक्टर कोटनिस इसी स्पेशल मेडिकल टीम के एक सदस्य थे। उनके साथ 4 और डॉक्टर भी थे। डॉक्टर कोटनिस के पिताजी ने अपने बेटे को प्रोत्साहन दिया, मगर उनकी मां इस फैसले से बहुत ही चिंतित थी क्योंकि उनका बेटा न सिर्फ दूर जा रहा था बल्कि एक युद्धग्रस्त देश जा रहा था। 1938 सितंबर 17 को डॉक्टर कोटनिस की टीम चीन के ग्वांगझोउ शहर पहुंची। माओ त्से-तुंग और जनरल टूडर ने रेवोल्यूशनरी बेस येनआन में व्यक्तिगत रूप से युवा डॉक्टरों का स्वागत किया। इसकी एक खास वजह भी, क्योंकि ये एशियाई देशों में से आने वाली पहली मेडिकल टीम थी जिसने चीनी सैनिकों की सेवा अपनी मर्जी से की। भारतीय डॉक्टरों ने मोबाइल क्लिनिकों के जरिए तनावपूर्ण माहौल में घायल सैनिकों का इलाज किया। इस लड़ाई में हर दिन लगभग 800 सैनिक मेडिकल सहायता के लिए आते थे, मगर युवा भारतीय डॉक्टर्स इस चुनौती के लिए तैयार थे। डॉक्टर कोटनिस ने भी लगभग 72 घंटे तक बिना पलक झपकाए परिश्रम किया। कह सकते हैं कि उनकी शारीरिक और मानसिक मनोबल पर इन हालातों का गहरा असर पड़ा होगा, लेकिन इस संघर्ष में वे चीनी सैनिकों के साथ डटे रहने के इरादे पर कायम थे। लड़ाई समाप्त होने के बाद भारत से आए हुए मेहमान घर लौटने की तैयारी में लग गए, लेकिन डॉक्टर कोटनिस को चीन से प्यार हो गया था। इस प्राचीन मुल्क की प्राकृतिक सुंदरता और लोगों की मिठास ने उनका दिल जीत लिया और उन्होंने वहां ज्यादा समय बिताने का फैसला कर लिया। डॉक्टर कोटनिस अपने परिवार को नियमित रूप से खत लिखा करते थे। उनके शब्दों से पता चलता था कि वे वहां बहुत ही खुश हैं। वहां रहकर उन्होंने न सिर्फ चीनी भाषा बोलना बल्कि लिखना भी सीख लिया था और आम लोगों के बीच उनकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही थी। उत्तरी चीन में सेवा करने के बाद डॉक्टर कोटनिस 1939 में माओ के नेतृत्व वाली 8th रूट आर्मी में शामिल हो गए। यहाँ भी दिन रात एक करके उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया। उनकी इसी निस्वार्थ सेवा को सराहा गया और अगले ही वर्ष डॉक्टर कोटनिस को बैथ्यून इंटरनेशनल पीस हॉस्पिटल के निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया। कहते हैं कि जोड़ियां ऊपर से बन के आती हैं। डॉक्टर कोटनिस की जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही देखने मिलता है। बैथ्यून इंटरनेशनल पीस हॉस्पिटल में उनकी मुलाकात अपने जीवन के प्यार को छिंग लान से हुई। डॉक्टर कोटनिस की जिंदा दिली और उनके मजाक करने का अंदाज छिंग लान को पसंद आ गया था और उन्होंने 1941 में शादी कर ली। अगले साल उन्हें एक बेटा हुआ जिसका नाम उन्होंने रखा इनफा, जिसका चीनी भाषा में मतलब होता है इंडिया और चाइना।
उनके बेटे इन्हा अपने पिताजी के नक्शे कदम पर चल रहे थे। 1967 में मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएट होने वाले थे। लग रहा था वे अपने पिताजी की लेगेसी को आगे बढ़ाएंगे। दुर्भाग्यवश उसी साल मेडिकल लापरवाही के कारण उन्होंने अपनी जान खो दी। डॉक्टर कोटनिस की मृत्यु के करीबन 80 साल बाद भी इन्हीं लोग स्टैम्प, मोतिया या भाषणों के माध्यम से उन्हें याद करते हैं और उन्हें अपने दिल में बसाए हुए हैं। भारत और चीन में डॉक्टर कोटनिस के योगदान को बहुत ही सराहा गया। 1 जनवरी 2012 भारत के सोलापुर शहर में डॉक्टर कोटनिस का स्मारक स्थापित किया गया। चीन के शिचाचुआंग शहर में उनके नाम पर एक मेडिकल स्कूल का नाम रखा गया और थांगशेन में डॉक्टर कोटनिस के स्मारक को स्थापित किया गया। 1946 में भारत के मशहूर निर्देशक वी शांताराम ने डॉक्टर कोटनिस की जिंदगी पर एक फिल्म बनाई, जिस फिल्म का नाम था डॉक्टर कोटनिस की अमर कहानी। अगर आपको मौका मिले तो इस फिल्म को जरूर देखिएगा। डॉक्टर कोटनिस 32 साल की छोटी उम्र में गुजर गए, पर उनकी कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी लंबी हो ये जरूरी नहीं। जरूरी है कि उस जिंदगी के दौरान आप कितनों को प्रभावित करते हैं, कितनों की मदद करते हैं और किस तरह से अपनी जिंदगी गुजारते हैं। उनकी कहानी हमें सद्भावना, इंसानियत और दोस्ती का महत्व सिखाती है। अंत में सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, फूल मुरझा तो गए, फूल मुरझा तो गए, मगर आज भी उसकी खुशबू हर जगह फैलती जा रही है।